Welcome to Physics for You, the ideal physics study application by Akshay sir. माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम 11th का एक नया चैप्टर शुरू करेंगे मैकेनिक्स का, जो कि है लॉज ऑफ मोशन। हम प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म कर चुके हैं। अभी लॉज ऑफ मोशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लिख लीजिए, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चैप्टर। देखिए, अंडरलाइन कीजिए। अच्छा, अपना पेन पेपर रखिए। देखिए, अभी हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में चर्चा करेंगे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ फोर्स का क्वालिटेटिव डेफिनेशन हमको देता है। फोर्स किस क्वालिटी का होता है, एक्सटर्नल या इंटरनल, इसके बारे में हमको बताया। देखिए, एक बॉडी रेस्ट में है। न्यूटन फर्स्ट लॉ हमको कह रहा है एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं पड़ता है। तो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। एक्सटर्नल फोर्स पड़ जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स यानी कि बाहर का बल उस पड़ जाएगा तो उसका स्टेट रेस्ट से डिस्टर्ब होकर मोशन हो जाएगा। और एक बार मैं बता रहा हूं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में बोल रहे हैं कि एक बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा जब तक टिल उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं पड़ा है। अच्छा, जब मोशन कर रहा है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मोशन करेगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मतलब वेलोसिटी उसका चेंज नहीं होगा। 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 20 से 21 हो गया तो एक फोर्स पड़ रहा है। तो नहीं, 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, ऐसे यूनिफॉर्मली मोशन करेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं हुआ है। मोशन करता है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मोशन करता रहेगा। और जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, इस डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं पड़ रहा है तो उसी दिशा में ही चलेगा। एक्सटर्नल फोर्स पड़ जाएगा तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। यही न्यूटन फर्स्ट लॉ में बोले। एक्चुअली दिस इज द नेचुरल लॉ ऑफ फिजिक्स। क्या बोले हमको न्यूटन फर्स्ट लॉ में, एक बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर नहीं पड़ रहा है। अच्छा, मोशन कर रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मोशन करेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर नहीं पड़ रहा है। और जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है उसी डायरेक्शन में मोशन करता रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर नहीं पड़ रहा है। इसीलिए न्यूटन फर्स्ट लॉ फोर्स का क्वालिटी के बारे में बताया कि फोर्स का एक्सटर्नल क्वालिटी, एक मोशन करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स जरूरी है, इंटरनल नहीं। आप एक कार के अंदर बैठेंगे और कार में ऐसे ऐसे करेंगे तो कार नहीं जाएगा। ये घर में आप ऐसे ऐसे घर को ऐसे धक्का देंगे तो घर बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि ये इंटरनल फोर्स हो गया। पर एक्सटर्नल फोर्स लगाने से प्रॉब्लम होगा। ठीक है, स्टेट उसका डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हेडिंग कीजिए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ अंडरलाइन लिखिए। एवरीबॉडी, ऐसे लिखिए स्टेटमेंट, एवरीबॉडी continues in its state of rest। state मतलब अवस्था है, इधर सिचुएशन, स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, और यूनिफॉर्म मोशन in a straight line, S-T-R-A-I-G-H-T, straight line मतलब सीधा लाइन, straight line, unless or until some external
some external force is applied on it मतलब on the body। तो देखिए और एक बार मैं पढ़ रहा हूं, every body continues in its state of rest or of uniform motion in a straight line unless some external force is applied on the body। यानी कि एक बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा जब तक unless some external force उसके ऊपर नहीं बढ़ रहा है। मोशन कर रहा है तो यूनिफॉर्मली मोशन करेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर नहीं पड़ रहा है। एक पॉइंट मार्क लिखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ gives the qualitative definition of force and some idea about inertia, inertia। देखिए न्यूटन फर्स्ट लॉ, कोई आपको पूछेगा कि भैया फोर्स का क्वालिटेटिव डेफिनेशन कौन हमको दे रहा है, क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। आई एम नॉट टेलिंग आउट 10 न्यूटन 20 न्यूटन, ये तो क्वांटिटी के बारे में हो गया। क्वालिटी के बारे में एक्सटर्नल या इंटरनल ये फोर्स का आइडिया हमको कौन दिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, ऑल ऑफ दिस, नॉन ऑफ दिस, आप बोलेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ। एंड एन आइडिया अबाउट इनर्शिया, इनर्शिया के बारे में एक आइडिया दिया। इनर्शिया क्या होता है अभी मैं ये लिख दीजिए, अभी हम देखेंगे इनर्शिया, हेडिंग कीजिए इनर्शिया। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, इनर्शिया के बॉडी का प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी धर्म होता है, प्रॉपर्टी होता है कि कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने के लिए कोशिश करेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं पड़ रहा है। एक आदमी सोया है तो सोता ही रहेगा जब तक कोई इसको उठाने नहीं है, उठा नहीं सकता वो सोता ही रहेगा। रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने के लिए उसका इच्छा होगा, मन करेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर नहीं पड़ रहा है। ये जो प्रॉपर्टी को इनर्शिया बोलते हैं, धर्म को। ऐसे एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ही मोशन करेगा जब तक उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स अपोज नहीं कर रहा है, ऐसे सपोर्ट नहीं कर रहा है या अपोज नहीं कर रहा है, वो यूनिफॉर्मली मोशन करता ही रहेगा और जिस डायरेक्शन में मोशन करता है उसी डायरेक्शन में मोशन करता रहेगा। हम चैनल देखते हैं तो लाइव का हम जूम इन जूम आउट करके बीच चीज में देखना चाहिए। जूम इन का मतलब है कोई भी चीज आप कर रहे हैं, किसी चीज को हम फोकस करके देखेंगे कि मैं क्या कर रहा हूं, इसको कंसंट्रेट कर रहा हूं, इसको बोलते हैं जूम इन। कभी कभी जूम आउट हो जाना चाहिए, यानी कि आप अपना बॉडी से बाहर चले जाना चाहिए और बाहर से देखेंगे कि ये लड़का क्या कर रहा है, कि ये लड़की क्या कर रहा है, ये स्टूडेंट ठीक कर रहा है या रॉन्ग कर रहा है। खुद को एनालिसिस, इसको सेल्फ एनालिसिस बोलते हैं, जी आदमी ठीक काम कर रहा है या नहीं। सो लिखिए इनर्शिया, लिखिए इनर्शिया इज द property of the body, property of the body by virtue of which, V-I-R-T-U-E, virtue of which, एक फ्रेजल वर्ब है, by virtue of which a body maintain, M-A-I-N-T-A-I-N-S, maintains its state of rest
or of uniform motion कैसे यूनिफॉर्म मोशन करेगा? एक लाइन में लाइन चेंज हो जाएगा डायरेक्शन, तो एक्सटर्नल फोर्स पड़ रहा है। यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन unless some external force has been applied on the body, okay? तो मेरे साथ आप लिख दीजिए, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच। बॉडी का एक प्रॉपर्टी होता है, धर्म होता है। जैसे कि लिक्विड का धर्म है लिक्विडिटी, पानी का धर्म है लिक्विडिटी, तरलता। बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच ए बॉडी मेंटेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट, रेस्ट में रहेगा तो रेस्ट में ही रहेगा। यूनिफॉर्म मोशन इन स्टेट ऑफ मोशन करेगा तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा और एक लाइन में मोशन करेगा। अनलेस some external force has been applied on it, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं पड़ता है, ठीक है? तो ये है इनर्शिया, क्या? बॉडी का प्रॉपर्टी, जो कि न्यूटन फर्स्ट लॉ में हमको डिस्कस किए। इनर्शिया 3 प्रकार का होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए। इनर्शिया इज ऑफ 3 टाइप्स। इनर्शिया इज ऑफ 3 टाइप्स। जनरल इनर्शिया 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, नंबर 2 इज इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया क्या है? एक बॉडी का प्रॉपर्टी है, इनर्शिया ऑफ मोशन। थर्ड है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, देखिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है भैया? कि रेस्ट में है, एक बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं पड़ रहा है। मोशन, इनर्शिया मोशन क्या है? मोशन कर रहा है तो यूनिफॉर्मली मोशन करेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं पड़ रहा है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है? जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है उसी डायरेक्शन में मोशन करने के लिए कोशिश करेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं पड़ रहा है। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, देखिए जनरली क्वेश्चन ऐसे आता है, आप एक सोफा को या बेडशीट को ऐसे आप करेंगे, उसको किसी लकड़ी से पीटेंगे, इस सोफा को पीटेंगे, कि कंबल को ऐसे करेंगे तो यहां से बहुत धूल पार्टिकल, धूल जो है इधर डस्ट पार्टिकल इधर उड़ता है। क्यों ना? एक्चुअली डस्ट पार्टिकल सब कंबल के ऊपर या बेड के ऊपर या सोफा के ऊपर रेस्ट में थे, वो सोए हुए थे। आपने जब एक्सटर्नल फोर्स पकाया, आपने जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, उनका स्टेट ऑफ रेस्ट, जो रेस्ट में थे उनका स्टेट डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि आप एक्सटर्नल फोर्स पकाए, पुट अप्लाई किए, तो उनका स्टेट ऑफ रेस्ट डिस्टर्ब हो गया, इसलिए तो ये इधर उधर चले गए। फिर उसके बाद उनका धर्म क्या है? रेस्ट में रहने के लिए, सोने के लिए, वो फिर आके सो गए उधर। इनर्शिया मोशन क्या है? मोशन करता है तो मोशन करने के लिए कोशिश करेगा। आप कोई गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, कोई बस में बैठे हैं, बस चल रहा है, आप भी बस के साथ चल रहे हैं, बस मोशन कर रहा है, आप भी बस के साथ मोशन कर रहे हैं। बस का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है तो आपका भी वेलोसिटी एक्चुअली 10 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि आप बस में बैठे हैं। अभी बस ब्रेक लगाया, ये एक्सटर्नल ब्रेक, एक्सटर्नल फोर्स होता है, क्योंकि फ्रिक्शन बाद में हम डिस्कस करेंगे। एक्सटर्नल फोर्स लगाया, देखिए आपका जो नीचे जो पोर्शन था, जो सीट के ऊपर आप जो बैठे हैं, वो मोशन करने के लिए वो धड़क रेस्ट में हो गया, ब्रेक लगा दिया ना, वो सीट के साथ आपका नीचे का पोर्शन रेस्ट में हो गया। पर जो ऊपर वाला पोर्शन है
थोड़ा आप झुक जाएंगे, क्योंकि आप मोशन कर रहे थे और मोशन करने के लिए कोशिश करेंगे। अच्छा, ये आपको पुश कर रहा है, आप ऐसे झुकेंगे क्योंकि ये मोशन करने के लिए कोशिश करेगा और ये आपको खींचेगा, क्योंकि हमारा बॉडी एक लिविंग बॉडी है। ऐसे हो गया। अच्छा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जिस दिशा में एक बॉडी मूव करता है, कोई दिशा चेंज करने से, उसका दिशा चेंज करने से जानिए कि एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो इनर्शिया के बारे में इतना चीज आपको याद रखना है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और इनर्शिया। ओके, थैंक यू वेरी मच।